हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं बात करूंगा सर प्रॉपरली एक सेटअप के बारे में। सेटअप क्या है, कैसे काम करता है, क्या अप्रोच रहनी चाहिए हमारी, कैसे उसको हम ट्रेड करेंगे, क्या सोच के ट्रेड करेंगे, कितना प्रॉफिट आएगा, कितना रिटर्न आएगा, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा सर, आप देखोगे मोर देन 90% या उससे ज़्यादा ट्रेडर आपके लॉस में चले जाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि ये लोग फेल हो जाते हैं। ये फेल होने का चांस, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है, ये जितने भी लोग फेल होते हैं ये मार्केट को प्रिडिक्ट करने का ट्राई करते हैं सर। ये चाहते हैं कि मार्केट यहाँ जाएगी या यहाँ जाए, नीचे जाए, साइडवेज रहे, कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन ये लोग कर रहे होते हैं। और यही सबसे मेन रीजन है इन लोगों के फेल होने का। क्योंकि आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हैं, आप 10 टाइम्स प्रिडिक्ट करेंगे, बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो आप 8 बार ठीक हो सकते हैं, कई बार आप 7 बार ठीक हो जाएंगे, लेकिन कभी ना कभी आपको गलत होना पड़ेगा। जैसे आप गलत होते हो तो आप बड़े लॉस ले लेते हो, वहाँ पे आपका मैनेजमेंट नहीं हो पाता। बड़े लॉस लेने के बहुत सारे रीजन हैं कि आप एसएल को नहीं काट पाते, या फिर आप एडजस्टमेंट टाइमली नहीं कर पाते, या आपको पता ही नहीं है कि क्या एडजस्टमेंट करने हैं। जो आप कर रहे हो सकता है वो गलत हो, आपने उनको बैक टेस्ट ना किया हो। ये सारी प्रॉब्लम, कई बार हमें एक और नई प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि मार्केट गैप अप कर देती है, कभी गैप डाउन कर देती है, कभी सडन मूवमेंट आती है, कोई न्यूज बेस्ड एग्जीक्यूशन हो जाता है बहुत बार मार्केट में। इन सब प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मैंने एक सेटअप बनाया सर। ये सेटअप का नाम मैं आपको बताता हूँ। ये है हमारा बैटमैन। बैटमैन बहुत पुराना सेटअप है। बैटमैन की अगर मैं बात करूंगा तो बैटमैन एक बहुत पुरानी स्ट्रेटजी है। लोग काफ़ी सालों से इसको यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन बैटमैन में आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। वही सेम चेंजेस मुझे भी करने पड़े। मैंने बैटमैन को थोड़ा इम्प्रूव किया, अपने अकॉर्डिंग उसको डिजाइन किया। तो उससे मुझे पता लगा कि ऐसा करने से एक अच्छी अप्रोच हम लेके चलते हैं तो हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मैं आपको आगे बताता हूँ कि हम कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं और क्या क्या चेंजेस हमें बैटमैन में करनी चाहिए, या क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए उसको लेके। उससे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सर मेरा नाम कमल है। मैं लास्ट 8 ईयर्स से ट्रेड कर रहा हूँ मार्केट में। मुझे 8 साल हो गए काम करते करते। मैंने सारी जर्नी करी है सर। मैं स्टार्ट जब मार्केट में आया था तो मैंने बाइंग भी करी है, मैंने उसके बाद स्टॉक में भी काम किया है, मैंने इंट्राडे भी करा है, मैंने स्कैल्पिंग भी करके देख लिया, मैंने उसके बाद सेलिंग भी करी सर, मैंने डायरेक्शनल भी कर ली, मैंने नॉन डायरेक्शनल भी कर ली। मैंने सारे काम किए, और ये जितनी भी मैंने चीज़ें बताई इसमें सारी चीज़ें जितनी ट्राई हो सकती थी मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई करी सर। जब मैं मार्केट में आया था तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन टाइम के साथ साथ मुझे पता लगा कि मुझे इसी में अपना करियर बनाना है, मुझे फुल टाइम के लिए काम करना है ट्रेडिंग में। तो मैंने अच्छे सेटअप ढूंढने स्टार्ट करे। जब ये सारी प्रोसेस मेरी चल रही थी, ये वाली सर जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, तो इनमें मुझे प्रॉफिट हुआ, कभी लॉस हुआ, लेकिन ओवरऑल जब देखा मैंने निकाल के तो मैं लॉस में ही रह पाया। ये मैं जो मेरी उम्मीद थी मार्केट से कि मैं कुछ रिटर्न कमाऊंगा, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया मैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ सर लंबे टाइम फ्रेम के बाद में। ये समझ आते आते मुझे टाइम लगा था थोड़ा सा। जब मुझे ये सब चीज़ें क्लियर हो गई कि ऐसा करने से चीज़ें नहीं जाएंगी, एज मुझे कुछ अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी, मुझे अपनी मिस्टेक ढूंढनी पड़ेगी, तो फिर मैंने एक अपने बैटमैन पे काम किया सर, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब बैटमैन के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ। बहुत सारे लोग हो सकता है कि लोगों को पता हो, लेकिन मैं अपनी अप्रोच आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ सर। ओके, बैटमैन सेटअप जो मैं बनाता हूँ सर पर्सनली, हम काम करते हैं सर ओनली निफ्टी 50 में सर। हमारा इंस्ट्रूमेंट फिक्स है सर, हम अपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज नहीं करते। जब भी काम करेंगे ओनली निफ्टी 50 में करेंगे सर। हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो रहती है सर वीकली। हम डिप्लॉय करेंगे ओनली वीकली में सर। हम मंथली या बाई वीकली या नेक्स्ट मंथ में काम नहीं करते, ओनली वीकली में ही काम करते हैं। उसके बाद में हम निफ्टी का जो प्रिडिक्शन रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, इस चीज को हम प्रॉपरली क्लोज करके रखते हैं सर। हम प्रिडिक्शन करते ही नहीं है मार्केट में सर। तीसरा पॉइंट है सर हमारा। उसके बाद में सब चीजों के रूल बिल्कुल फिक्स हैं, रूल बेस्ड एग्जीक्यूशन है। आप
को क्या करना है, कब करना है, वो सारे रूल आपके फिक्स हैं सर। तो आपको मार्केट को देख के जो भी एक्शन लेने थे वो एक्शन आपके ऑलरेडी डिसाइडेड होंगे, रूल आपके सामने लिखे होंगे सर। हम इस टाइप से कुछ काम करते हैं सर मार्केट में। उसके बाद अगर मैं बात करूं सर रेंज के बारे में, तो निफ्टी 50 को जो थोड़ा डेप्थ में बात कर रहा हूं सर मैं, निफ्टी 50 में जब हम काम करेंगे वीकली में, तो हम मार्केट को एक रेंज हमें देनी पड़ती है सर, कि किस रेंज में हम दूर जाके बाई सेल करेंगे सर। आई थिंक बैटमैन के बारे में सबको पता होगा कि उसमें क्या पोजीशन बनती है, मैं फिर भी एक बार कवर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका मार्केट कहीं भी चल रहा है सर, सेंटर पॉइंट मान लेते हैं 26,000 पे कहीं रनिंग में है मार्केट अभी स्पॉट पे। अगर हमें बैटमैन डिप्लॉय करना है तो हम क्या करते हैं, 1 लाख को हम बाई करते हैं। जो मैंने बनाई है सर रेंज, वो बनाई है 26,000 में 250 पॉइंट ऐड करेंगे। हम ग्रीक पे ध्यान नहीं देते सर, हम नहीं देखते कि क्या चल रहे हैं ग्रीक उसके, हम सिंपल रूल बेस रखना चाहते थे, इसलिए हमने 26,000 अगर सेंटर है तो हम 26,250 की एक कॉल को हम बाइंग में डालते हैं सर, सिंगल लोट में। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाहर जाते हैं 26,300 की कॉल को हम सेल करते हैं, लेकिन ये सेलिंग हमारी डबल लोट में होती है सर। ये हम कॉल की पोजीशन बनाते हैं, 250 पॉइंट ऊपर जाएंगे कॉल को बाई करेंगे सिंगल लोट में, 300 पॉइंट ऊपर जाएंगे कॉल को सेल करेंगे डबल लोट में सर। ये कॉल की एक पोजीशन बन गई। सेम काम हम पुट वाली साइड भी करते हैं सर। पुट वाली साइड भी आपको बताता हूँ एक बार। 26,000 पे अगर मार्केट है तो हम इसमें से 250 माइनस करेंगे, मेरा लेवल आएगा 25750। इस पुट को हम बाइंग में डालेंगे सर सिंगल लोट के साथ में, और इसके नीचे जाएंगे जो कि लेवल बनेगा 25700। इस पुट को हम सेल करेंगे और डबल लोट में सेलिंग करेंगे सर। ऐसा करने के बाद मेरे पास 4 पोजीशन बन जाती हैं और मैं मार्केट को एक रेंज दे पाता हूँ। रेंज जो बोलते हैं हमारी इफेक्टिव रेंज, वो हो जाती है सर स्ट्रेट वे। अगर 26,000 पे मार्केट है तो मुझे रेंज मिल जाएगी फिर इस वीक के लिए, अपसाइड के लिए 26,300 और डाउन साइड की बात करेंगे तो 25,700। तो ऐसा जब टोटल करते हैं तो ये रेंज हमें एक 600 पॉइंट की रेंज अवेलेबल हो जाती है सर मार्केट में काम करने के लिए। मार्केट अगर इसके अंदर कहीं भी एक्सपायर होती है तो हम प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। इसके बाहर भी ब्रेक इवन जो हमारे रहते हैं सेटअप के, वो इसके बाहर ही कहीं रहते हैं। हल्का सा ब्रेक इवन बाहर रहेगा हमारा, जितना प्रॉफिट है ना उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आप देखेंगे तो हमें 300 के बाद भी थोड़ी सी रेंज ऐसी मिलेगी जहां हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल टोटल अगर प्रैक्टिकल रेंज की बात करूं तो 600 पॉइंट की एक ऐसी रेंज मिल जाती है जहां हमें लॉस नहीं होगा सर। ये रेंज मैंने 600 पॉइंट की बनाई है। मैं चाहता तो इस रेंज को ऊपर नीचे भी कर सकता था, इस रेंज को मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल रखा। और प्रैक्टिकल निकालने के लिए मैंने क्या किया था, कैसे डिसाइड किया कि 600 पॉइंट की रेंज रखनी है। मैंने इसके लिए काम किया, निफ्टी पे गया, निफ्टी का हिस्टोरिकल डाटा उठाया सर मैंने, और 10 ईयर्स के डाटा पे जाके ये देखा कि एवरी वीक अगर हम मार्केट को आज के रेट के हिसाब से 26,000 पे अगर 600 पॉइंट बनते तो मैंने परसेंटेज में डाला और लास्ट के 10 साल के डाटा पे देखा, अगर ये सेम रेंज में मार्केट को देता हूँ 600 पॉइंट, या फिर इसके परसेंटेज में आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको, अगर ये रेंज देता हूँ तो कितने परसेंट चांस है कि मार्केट मुझे प्रॉफिट देगी। आप सब लोग जानते हैं सर, मार्केट कितना भी ऊपर नीचे होते रही, लेकिन मार्केट को चलना साइडवेज होता है सर। कहीं ना कहीं जाके मार्केट आपकी साइडवेज चलना स्टार्ट हो जाती है। कोई भी मूवमेंट मान लो यहाँ चल रही है, ऊपर जाएगी लेकिन कहीं जाके साइडवेज हो जाएगी, नीचे आएगी वहां जाके साइडवेज हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट आपकी साइडवेज रहती है। ये एक जर्नल जो निकल के आया रिजल्ट हमारे सामने वो ये था। अब जब मैंने 10 ईयर्स का डाटा देखा तो मैंने पाया 600 पॉइंट की जो रेंज हम मार्केट को दे रहे हैं ना 600 पॉइंट की, जैसे मैंने बताया कैसे रेंज आपको देनी है, ये रेंज आपकी 70% टाइम 70% टाइम्स क्या होगा, आपकी 600 पॉइंट की जो रेंज है मार्केट इसी में एक्सपायर करेगी। मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी लेकिन लास्ट में 600 पॉइंट में एक्सपायर कर लेगी मार्केट आपकी। 30% टाइम्स क्या होगा, मार्केट आपकी ट्रेंडी हो जाएगी, आपके 600 पॉइंट से बाहर निकल जाएगी, ऊपर गई है और ऊपर ही रह जाएगी सर मार्केट, या फिर डाउन ट्रेंड में चलेगी वहां ही जाके एक्सपायर कर जाएगी। ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। 30 में से अगर आप डिवाइड करोगे इसको 25% तो ये वाला केस होगा, और जो 5% बच गया टाइमिंग आपका, इस केस में क्या हो सकता है, मार्केट आपको बोथ साइड हिट कर सकती है। एक बार ऊपर निकल जाएगी फिर आपके नीचे निकल जाएगी, दोनों साइड आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन ये बहुत ही रेयर केस है सर, ऐसा जल्दी से नहीं होता है आपके लिए।
तो हमने उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में काम करने का ट्राई किया। मुझे अब रेंज पता लग गई थी एक अच्छी सी, और मैंने ये भी जान लिया कि आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है प्रॉफिट में रहने की अगर 600.2 डिप्लॉय करते हो तो। ये जब मैंने निकाला तो मेरे सामने मुझे अपनी प्रॉब्लम पता लगी, मुझे अपनी अच्छी बातें पता लगी कि कब मुझे प्रॉफिट लेना है, कब मुझे नुकसान होगा। अब बैटमैन का आप स्ट्रक्चर कभी भी देखेंगे तो इसका पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है सर आपको। इसमें जो ये डाउन साइड और अप साइड की मैं बात करूंगा, इसके बाद अनलिमिटेड रिस्क हमारा खुला रहता है। जैसे कि बाकी सब भी सेटअप है, अगर आप सेलर हो, नॉन डायरेक्शन सेलिंग करते हो, तो सेटअप में हमेशा लॉस आपको दिखते हैं, बड़े बड़े लॉस आपको दिखाई देते हैं। लेकिन उस कोई भी इंसान मैंने ऐसा नहीं देखा कि वो मैक्स लॉस आपका ले ले। मैक्स लॉस से पहले सब लोग उसमें एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सेम काम मैंने इसमें भी ढूंढा सर। बैटमैन में मैंने यही काम ढूंढा। मुझे एडजस्टमेंट के बारे में काम करना था, तो मैंने एडजस्टमेंट के बारे में टू टाइप से काम किया। मैंने पता किया कि मुझे एडजस्टमेंट कब करनी है, मैंने अपना टाइम देखा, मैंने अपने निफ्टी का लेवल देखा, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लिया कि कब करनी है एडजस्टमेंट। और सेकंड मैंने ढूंढ लिया एडजस्टमेंट में ही कि मुझे क्या करनी है एडजस्टमेंट, कि मैं क्या करूं ऐसा कि मुझे लॉस ना हो पड़ा। ये दोनों चीजें मैंने एडजस्टमेंट में बहुत काम किया। जितने टाइप की एडजस्टमेंट हो सकती थी सबको एक्सप्लोर करा, और उसके बाद सारी एडजस्टमेंट को मैंने बैक टेस्ट रन किया सर, निफ्टी के 5 साल के डाटा पे। जो मैंने रेंज निकाली थी वो 10 साल के डाटा पे निकाली, और जो बैक टेस्ट किया वो आपका 5 ईयर्स के डाटा पे मैंने किया। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मुझे कोई एक एडजस्टमेंट पता लग गई, उस एडजस्टमेंट को मैंने चलाया सर 5 साल के डाटा पे, फिर मैंने सेकंड को चलाया, फिर मैंने थर्ड को चलाया, ऐसे करके जितनी भी एडजस्टमेंट हो सकती थी मैंने सबको रन किया यहाँ पे। और उसके बाद देखा कि सबसे बेस्ट कौन सी हो सकती है, जो सबसे बेस्ट थी वो मैंने निकाल ली सर अपने लिए। एडजस्टमेंट में मैंने इतना काम किया सर। उसके बाद बात करेंगे सर ओवरनाइट प्रोटेक्शन की, गैप अप गैप डाउन को लेके। क्या होता है मार्केट में, बड़े बड़े गैप अप या गैप डाउन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इससे भी मुझे प्रोटेक्शन चाहिए थी सर। इसके लिए नॉर्मल लोग क्या करते हैं, जब भी कोई नॉन डायरेक्शन सेटअप डिप्लॉय करते हैं तो वो एक हेज बाई कर लेते हैं आपकी। और जब भी हेज बाई करते हैं तो ये हेज उनकी ब्रेक इवन के आसपास कहीं रहती है नॉर्मल सेटअप में। मैंने भी उसी को स्टैंडर्ड रखने का ट्राई किया पहले, लेकिन मुझे पता लगा बाद में कि हेज मुझे जब भी मार्केट गैप अप होती है तो इतना कवर नहीं दे पा रही, क्योंकि मेरी ब्रेक इवन काफी दूर रहते हैं। कई बार मार्केट अगर साइडवेज रहती तो मुझे लॉस भी हो जाता था, हेज का मुझे कॉस्टिंग लगती थी मुझे। तो मैंने इससे भी बेटर वर्जन इसका बनाया, इसको मैंने पर्सनली डिजाइन किया, मुझे मार्केट में कहीं मिला नहीं। मैंने बहुत लोगों से बात करी, लेकिन कोई अच्छे रिजल्ट या किसी ने अच्छा सजेशन नहीं दिया, तो मैंने इस पर खुद से मेहनत करी और मैंने एक डायनेमिक हेज बनाई सर। जब मैंने डायनेमिक हेज बनाई तो मैंने दो चीजों का इसमें मेनली फोकस करा था। सबसे पहले जब मैं हेज बाई करता हूं तो मेरा पर्पज क्या है सर, मैंने वो ढूंढा सर। मेरा पर्पस था मुझे प्रोटेक्शन मिले सर गैप अप गैप डाउन से, तो मैंने इस पे बहुत ध्यान दिया। प्रोटेक्शन के लिए मुझे कवरेज अच्छा होना चाहिए, जो भी हेज में बाई कर रहा हूँ वो मेरे लॉस को, जितना भी सेलिंग लेग में लॉस आएगा उसको कवर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उसकी पोजिशनिंग कहाँ होनी चाहिए, कौन सी स्ट्राइक होनी चाहिए, वो मैंने ढूंढ ली सर। तो मुझे अपना प्रोटेक्शन वाला जो प्लान था वो मैंने कवर कर लिया सर। कवर कैसे होगा, कितना कवर करेगी, कितना नुकसान कर पाएगी, कितना प्रॉफिट होगा, ये सारी चीजें मैंने इसमें लगाई सर हेज में। सेकंड थी सर हेज की कॉस्टिंग। जब भी आप ढूंढते हो हेज आप लगाओगे तो डेली आपको कुछ ना कुछ खर्चा होगा सर हेज लगाने से। अगर मार्केट आपने ऊपर ब्रेक इवन पे एक हेज बाई करी, नीचे एक ब्रेक इवन पे बाई करी, मार्केट साइडवेज ही था, और अगले दिन भी ना मार्केट ऊपर गया ना नीचे गया, ना तो यहां जा रहा है ना यहां जा रहा, साइडवेज ही ओपन हो गया, तो आपको हेज में डिके लगेगा। मैंने उस डिके पे भी काम किया और ऐसी पोजीशन ढूंढी जिसमें डिके हमारा थोड़ा सा स्लो हो जाए। मैं इसको जीरो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसको कम कर पाया सर। मैंने कम कब किया, जब मैंने अच्छी स्ट्राइक सेलेक्ट करी। तो मैंने अपनी हेज को दो टाइप से डायनेमिक बना दिया। हेज में थोड़ा और डिटेल में भी है, मैं बाद में उसको कवर कर पाऊंगा सर अगर हेज की बात करेंगे। और इन चीजों को मैंने, जितनी भी चीजें मैंने बताई, एडजस्टमेंट और आपकी जो हेज वाला पार्ट है, दोनों को बहुत सिंपल रखा। आपको एडजस्टमेंट करने के लिए 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता सर, आप 1 मिनट से पहले एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सेम काम आप हेज के लिए भी 1 मिनट में आप हेज भी बाई कर सकते हैं डेली बेसिस पे। ओके, ये मैंने दूसरी चीज आपको कवर करी। उसके बाद मुझे एक और प्रॉब्लम आई सर। जब मैं निफ्टी को ट्रेड कर रहा था तो एक्सपायरी डे पे अगर मैं मार्केट को लेके जाता हूँ एक्सपायरी डे पे, तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम आई सर गामा ब्लास्ट की।
जो ऑप्शन को जानते हैं वो लोग जानते होंगे, वहां पे गामा ब्लास्ट को मुझे फेस करना पड़ जाता कई बार। तो मैंने इससे बचने के लिए भी एक तरीका ढूंढा कि कैसे मैं गामा ब्लास्ट को कवर कर पाऊंगा। ये मेरा तीसरा चौथा पार्ट है, आप जो भी मान सकते हैं इसको। ये टोटल बनाने के बाद मुझे समझ आया कि अब मेरा सेटअप अच्छे से काम कर रहा है। जब मेरे सारे सेट ऑफ रूल बन गए, जब मैंने बना लिए सारे रूल्स, तो मैंने सारे रूल के साथ में अपने सेटअप को टेस्ट किया सर, लास्ट के 5 इयर्स के डाटा पे। ये मल्टीपल यूजर के द्वारा टेस्टेड है, मल्टीपल यूजर ने किया इसको टेस्ट, और मल्टीपल टाइम किया गया सर इसको टेस्ट। तो बार बार टेस्ट किया, अलग अलग लोगों ने टेस्ट किया, सिमुलेटर पे भी डाला, हमने एल्गो टेस्ट को यूज किया, हमने स्टोक मोक को यूज किया, मैन्युअली इसको टेस्ट करके देखा। उसके बाद मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा, तो आप जान के बहुत सरप्राइज हो जाओगे सर इससे क्या रिजल्ट हमें मिले। प्रॉफिट लॉस के बारे में थोड़ा सा मैं बात करूंगा सर। जब आप लॉस की बात आती है, हम किसी भी वीक में 1% के आसपास का हमें लॉस आता है अगर जब हम गलत होते हैं तो। लेकिन मैं 1% नहीं बोलूंगा, इसको आप 1.5 मान लीजिए, जो कि जल्दी से अचीव नहीं होता है सर। मैक्स टू मैक्स आप 1.5% का लॉस ले पाते हैं एक ट्रेड में, इससे ज्यादा लॉस आपको हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो दोनों डिजाइनिंग वैसे हैं सर, हमारा हेज का, एडजस्टमेंट का और गामा ब्लास्ट का, वो तीनों मिलके आपके लॉस को 1% के आसपास रखते हैं। फॉर सेफेस्ट साइड, किसी केस में 1.1 1.2 हो जाए तो उससे बचने के लिए मैं पहले ही आपको 1.5% बोल देता हूँ, जो कि प्रैक्टिकली नहीं आता आपको 1.5%। ये बहुत ही मतलब हमें तो देखने को नहीं मिलता सर, ये 1% के आसपास ही आता है जब भी आता है आपके लिए। ये होगी आपकी लॉस की बात। उसके बाद आती है सर ड्रॉ डाउन की बात। मैक्स ड्रॉ डाउन आप लोगों को पता होगा, नहीं हो तो सर आप चेक कर सकते हैं। एक मैक्स ड्रॉ डाउन होता है सर एवरी सेटअप का ना। मैक्स ड्रॉ डाउन में क्या होता है, अगर आपने कोई भी सेटअप रन करा दिया तो उसमें मैक्सिमम कितने बार आप गलत होंगे इन ए रो। अगर आपने एक वीक फर्स्ट वीक डिप्लॉय करी तो आप लॉस में चले गए, आप सेकंड वीक फिर से डिप्लॉय कर रहे हो, फिर से लॉस हो गया। तो ऐसे करके कितनी लंबी आपकी सीरीज बन सकती है, वो जब टोटल करोगे, जब तक आपका प्रॉफिट नहीं आता। किसी भी केस में अगर प्रॉफिट आ गया तो फिर वो जो ये आपकी स्ट्रीक थी लॉस वाली, ये कवर हो जाएगी और मैक्स ड्रॉ डाउन यहाँ पे फिक्स हो सकता है। जब उन्हें 5 साल का ये चलाया ड्रॉ डाउन, ये 3 से 4% मैं बोल रहा हूं अभी, लेकिन ये 3 से 4% का जो मैक्स ड्रॉ डाउन था, ये कभी भी अचीव नहीं हुआ सर लास्ट निफ्टी के डाटा पे। अगर मैं अच्छे से बात करूं तो 3 से 4% के नीचे नीचे आपका ड्रॉ डाउन रहता है एवरी केस में। आप इसको बिल्कुल वर्स्ट साइड में 4% मान लीजिए, 3% भी मान सकते हैं, 3% भी अचीव नहीं हुआ है सर अभी तक। अब ज्यादा से ज्यादा 3% मान के चलिए, इसको 4% मान के चलिए, ये आपका मैक्स ड्रॉ डाउन का फिगर है। इससे ज्यादा कैपिटल आपकी कभी भी रिस्क में नहीं जा सकती सर, आप सेटअप को प्रॉपर रूल के साथ फॉलो करते हैं तो। अब बात करेंगे सर रिटर्न के बारे में। रिटर्न की जब मैंने बात करी तो मैंने रिटर्न पाया सर, जब हम बैक टेस्ट चलाया, हमने इसका फॉरवर्ड टेस्ट किया, हमने इसका लाइव भी डिप्लॉय किया, हमने सारे काम कर लिए। जब रिटर्न की बात आई तो हमने रिटर्न निकालने का ट्राई किया, तो ये रिटर्न कहीं हमें इजीली मिल पाया सर। 24% से 36% ये एनुअल रिटर्न है सर आपका। ये साल का रिटर्न आप आराम से निकाल सकते हो। आप इसको मंथली में डिवाइड करोगे तो हो सकता है फिगर में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। कोई कोई महीना, जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी में काम कर रहे हो सकता है जनवरी में आपको 4% का रिटर्न मिल जाए, तो आप वहां से इसको 12 से कैलकुलेट करोगे, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48% चला जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जनवरी में 4 आया, हो सकता है फेब में जब काम करोगे तो 1% आप ले पाओ, मार्च में जब काम करोगे तो आप 2% ले लोगे। तो ऐसे कुछ वेरी होता रहेगा। लेकिन फुल मंथ की अगर मैं बात करूं तो किसी भी महीने को रेड में क्लोज कराना बहुत ही रेयर है। कोई भी महीना आपका लॉस में जाने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। कोई रेयर रेयर महीना आता है, मंथ आएगा ऐसा जिसमें आप रेड में क्लोज होगे, नहीं तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप ग्रीन में ही रहोगे महीने के लास्ट में, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी वीकली है। हो सकता है आपको एक वीक लॉस लग जाए, आप नेक्स्ट वीक कवर करोगे, सेकंड वीक भी लॉस लग गया तो आप थर्ड वीक कवर करोगे। मार्केट कहीं ना कहीं तो साइडवेज होगी, जब भी साइडवेज होती है तो हमारी कवरेज अच्छी रहती है। लॉस हमारा फिक्स है, लेकिन प्रॉफिट अच्छा भी आ सकता है। हमें डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट मेनली इंडिया विक्स पे। ये सब रिटर्न के बारे में सर। और मेरा मानना है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके, ऑप्शन की सेलिंग की स्ट्रेटजी आप कोई भी आपके पास में, ऑप्शन ट्रेडिंग से अगर आप 24% भी बना लेते हो तो ये हैंडसम रिटर्न है सर। आप अच्छे ट्रेडर में आपकी काउंटिंग होगी, इनफैक्ट आप टॉप के 1% ट्रेडर में रहोगे अगर आपने ये बना लिया तो। क्यों? जब भी आप कैपिटल बनाओगे 24% यहां से बना रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग से, जहां कैपिटल आपकी पार्क होगी 10% के आसपास, वहां से मिल जाता है आपको। दोनों को कंबाइन करोगे तो ये मोर देन 30% से ऊपर ऊपर एवरी टाइम रहता है आपका। 30, 34%, 36%, ये फिगर आप इजीली अचीव कर लेते हो। ये कर लिया आपने तो आप अच्छे ट्रेडर हो सर।
काम कर सकते हो। आप किसी भी बड़े ट्रेडर से बात करो, सबसे बात करो जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो भी सब लोग आपको यही बताएंगे कि यही प्रैक्टिकल रिटर्न है। इससे ज्यादा रिटर्न आप बनाने का ट्राई करोगे 50%, 60%, 45%, तो हो सकता है आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब हो जाएगा, आपको दिक्कत हो सकती है सर। ओके, प्रॉफिट लॉस के बारे में मैंने आपको बताने का ट्राई किया सर। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि कौन लोग हैं जो इसको कर सकते हैं, ये मेनली उन लोगों के लिए है जो फुल टाइम ट्रेड करना चाहते हैं सर। फुल टाइम ट्रेडर किसी को बनना है तो उसके लिए इससे अच्छा सेटअप मेरी नज़र में नहीं है सर। हो सकता है हो, लेकिन मेरा व्यू है कि हमने इस पे सालों लगाए, बहुत मेहनत करी, तो फुल टाइम ट्रेडर किसी को बनना है तो वो ये काम कर सकता है। ये करने से क्या होगा, ना तो आपको मार्केट की प्रेडिक्शन करनी, ना आपको कुछ दिमाग लगाना, आपको आना है स्क्रीन पे, बस अपने रूल को अच्छे से एग्जीक्यूट कर देना है। ये काम किया जा सकता है सर। फुल टाइम ट्रेड अगर करता है, उसको अपनी साइकोलॉजी अच्छी करनी है, उसको रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना है, तो वो यहाँ पे काम करेगा तो ज्यादा बेटर रिजल्ट सॉरी बेटर रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। दो रिक्वायरमेंट है सर बैटमैन करने की। सबसे पहली, आपकी जो कैपिटल आप यूज करना चाहते हो, कैपिटल आपकी 20 लाख या फिर इससे ऊपर होनी चाहिए सर। ये कैपिटल आपके पास है तो आप ट्रेड कर सकते हो सर। 20 लाख की कैपिटल हो सकता है अभी आपके पास ना हो या अवेलेबल हो सर। आप प्लान कर सकते हो नेक्स्ट 6 मंथ में आपके पास ये कैपिटल आ जाए, या नेक्स्ट 1 ईयर में ये कैपिटल आ जाए, या 2 इयर्स में ये कैपिटल आए। जब भी आपके पास ये कैपिटल होगी तो आप बैटमैन में काम करोगे तो अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार काम करना स्टार्ट कर लिया, आपके पास अगर अच्छी अप्रोच है, अच्छा एक्सपीरियंस आप तो आपके पास है, तो फिर आप अपने कैपिटल को स्केल कर सकते हो। 20 लाख इसका मिनिमम है, ये स्केलेबल है। आप इस कैपिटल को कहीं भी लेके जा सकते हो, 1 सीआर, 2 सीआर, 10 सीआर, 20 सीआर, आप कहीं भी डिप्लॉय करो, क्योंकि ये सेलिंग का सेटअप है, ये आराम से काम करेगा एवरी कंडीशन में आपके लिए। तो स्केल करने में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन स्टार्टिंग आप एक लोट से भी कर सकते हैं। आप टेस्टिंग पर्पज किसी को करना है तो वो एक लोट, कोई, हाँ, एक लोट के बारे में सही मैंने नहीं बताया आप लोगों को। एक लोट में कोई ट्रेड करना चाहता है तो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा जल्दी से, इसको बड़े प्रॉफिट नहीं आएंगे क्योंकि ब्रोकरेज है, आपकी बाकी चार्जेस हैं, आपके डेली बेसिस पे हैजेस वगैरह हैं, तो काफी सारे टैक्सेस आपके लग जाते हैं। एक लोट में काम करने से ये हो जाएगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगी, आपका एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ये करने के बाद आप इसको स्केल कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर पता ही है कि आप एक लोट से ज्यादा कभी काम नहीं कर पाएंगे तो ये सेटअप फिर आपके लिए नहीं बना है सर। आपको मिनिमम इसके 4 से 5 लॉट में ट्रेड करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि रिटर्न सब नॉन डायरेक्शनल सेटअप कोई भी होगा सर, वो रिटर्न इतने ही निकालेगा। किसी के पास 5 लाख की कैपिटल है, 5 लाख कैपिटल कोई लेके बैठा हुआ है और उससे नॉन डायरेक्शनल कर रहा है, तो सर वो 3% मैक्स टू मैक्स कमा पाएगा सर। वो 15,000 रुपए ही कमा पाएगा मंथली बेसिस पे, और कोई महीना खराब भी होगा, कोई महीना अच्छा भी होगा। लेकिन इसके लिए कोई पूरा महीना बैठेंगे स्क्रीन के सामने और काम करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए कैपिटल आपकी 20 लाख के आसपास है, आप वहां पे 2-3% कमा लोगे तो 40 to 60,000 कहीं कमा पाओगे। इसके लिए आप पूरा महीना बैठ सकते हो सर इस कैपिटल के लिए या इस रिटर्न के लिए। ये काम करने का एक सिंपल तरीका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कर सकते हैं। कैपिटल के बारे में, कैपिटल आज नहीं है, आने वाले टाइम पे आपके पास हो सकती है। सब लोगों को पता रहता है कि कैपिटल वो अरेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये कैपिटल को लेके था सर। सेकंड है आपको ऑप्शन बिहेवियर, आपको पता रहना चाहिए कि ऑप्शन कैसे काम करते हैं, इनका बिहेवियर कैसे होता है। बिल्कुल बेसिक से अगर कोई बोलेगा कि बिल्कुल उनको पता ही नहीं कि कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, उन लोगों के लिए सेटअप नहीं है सर। उन लोगों को पहले मार्केट में ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपको बेसिक नॉलेज पहले लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप इस सेटअप को प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेटर आपके सामने रिजल्ट निकल के आ सकते हैं। और थर्ड है सर मेरा डिसिप्लिन सर। आप कोई भी बंदा अगर इसमें काम करना चाहता है तो उसको डिसिप्लिन होना पड़ेगा सर, क्योंकि ये रूल बेस है। आप किसी भी रूल को ब्रेक करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। सारे रूल आपको टाइमली फॉलो करने पड़ेंगे सेटअप के। रूल को फॉलो करोगे तो जो रिजल्ट मैंने आपको बताए वो आपको मिलेंगे सर। आपने कोई भी रूल ब्रीच किया है, ब्रेक करोगे तो दिक्कतें आपके सामने हो सकती हैं सर। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। 3 चीजें देख लो, कैपिटल आपके पास होनी चाहिए, आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ऑप्शन बिहेवियर की, और थर्ड आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए रूल को फॉलो करने का। अब ये काम कर पाओगे तो सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो सर। फुल टाइम ट्रेडर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काम किया जा सकता है। ओके, अब मैं बात करूंगा सर हम क्या करते हैं इसमें सेटअप में। हमने अपना सेटअप बना लिया, हम चला रहे हैं, हमें जो भी हमारा प्रॉफिटेबल जर्नी है हमारी स्टार्ट हो गई है। लेकिन मैंने मार्केट में देखा है, अभी मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, बहुत सारे ट्रेडर को जानता हूँ, तो काफी सारे लोग प्रॉफिट में, लॉस में कंफ्यूज हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने जस्ट देखा कि क्यों ना लोगों की हेल्प कर दी जाए सर। तो उसके लिए मैंने क्या किया, हमने एक मेंटरशिप का प्रोग्राम डिजाइन किया सर।
इसमें हम क्या करते हैं, जो भी स्टूडेंट हमारा इंटरेस्टेड है सर सीखने के लिए, कोई इंटरेस्ट है किसी को सीखने के लिए, इस नंबर पे मुझे कॉन्टेक्ट मैसेज कर सकता है सर। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपकी वीडियो में डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नीचे, आप वहां जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी क्वेरी तो आप इस नंबर पे कर सकते हो सर एनी टाइम मेरे से पर्सनली। ओके, जो इंटरेस्टेड बंदे हैं उनके लिए हमने क्या किया, डेली डेली बेसिस पे 1 आवर की क्लास रखी सर। डेली 1 आवर की हम क्लास लेते हैं, अगर किसी को चाहिए तो, इंटरेस्टेड बंदा है। टाइमिंग जो है सर, जो टाइमिंग होगी क्लास की, ये फ्लेक्सिबल है। स्टूडेंट जो भी इंटरेस्टेड बंदा है हमारा स्टूडेंट होगा, वो अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग बता सकता है, हम उस अकॉर्डिंग क्लास को कंडक्ट करा सकते हैं। ये सेशन कंप्लीटली 1-on-1 रहते हैं सर। इस सेशन में एक ही स्टूडेंट रहता है, एक इंस्ट्रक्टर रहता है सर, बाकी लोग नहीं आते, 2 ही लोग बात करते हैं। तो आपके जो डाउट्स रहते हैं वो सारे के सारे एड्रेस किए जाते हैं प्रॉपरली, आपकी प्रॉपर हेल्प हो जाती है सर। ये सारे करने के बाद आप क्लास ले लो, सारा काम कर लो। अब जितनी भी चीजें हमने बोली हैं सर, इन सारी चीजों को हम सिमुलेटर पे, जो भी वीक आप बोलोगे अपनी पसंद का, उस वीक में, आपकी चॉइस का वीक है, उस वीक में हम इसको रन करा के देख सकते हैं। आप 1 वीक बोल सकते हो, आप 2-10 वीक भी बोलोगे, हम सारे वीक में आपके सामने रन करेंगे। जो रिजल्ट हमने बताए वो रिजल्ट आपसे मैच करा के देंगे सर। अगर ये मैच होंगे तो ही आगे आप काम कर सकते हो, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल सकता है कि सेटअप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। यही एक तरीका है सर इसको टेस्ट करने का, मेरे अकॉर्डिंग सर। ओके, जब आप ये सीख लेते हो, कंप्लीटली काम कर लेते हो, हम एडवाइस करते हैं कि सर पहले 1 महीने की मेहनत है सर, 1 मंथ के लिए आपको थोड़ी ना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हम सब लोगों को बोलते हैं कि आप खुद से जाओ, बैक टेस्ट करो सर। सारा सेटअप आपने सीख लिया, आप खुद से भी एक बार बैक टेस्ट कर लो। निफ्टी के डाटा को उठाओ, 5 महीना, 6 महीना, 1 ईयर का, 2 ईयर का डाटा, जितना आप कर पाओ उसको आप खुद से बैक टेस्ट करो। उसके बाद आप इसको लाइव में डिप्लॉय कर सकते हो। स्टार्टिंग में डिप्लॉय करने का पूरा फेज आप 1 नोट के साथ स्टार्ट करो, 1 नोट में डिप्लॉय करो, फिर 2 में करो, फिर 4 में करो, फिर 8 में करो। ऐसे अपने लोड साइज को आप बढ़ाते चलो। इसके लिए 3 मंथ्स तक अगर कोई बंदा सीखता है हमसे, तो 3 मंथ्स तक हम उसकी हैंड होल्डिंग करते हैं सर। आपने क्या पोजीशन बनाई है, कब बनाई है, आपको पोजीशन ठीक बनी थी या कुछ मिस्टेक हुई आपसे, तो हम उन चीजों को रिव्यू करते रहते हैं। एवरी वीक, वीक में एक दिन बैठते हैं और आपकी पोजीशन पे रिव्यू करते हैं सर उस दिन बैठ के। इसके अलावा आपको सेटअप बनाने में एनी टाइम कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, आप हमें मैसेज कॉल कर सकते हैं, आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं सर। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है बनाने में, आपको एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है, गलत हो पा रही है, या फिर कोई भी एनीथिंग रिलेटेड टू दिस सेटअप सर, बैटमैन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप एनी टाइम हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। हम उसी टाइम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने का ट्राई करेंगे सर। यही है। मैं इसका जो ग्रुप है, एक हमारा कॉमन ग्रुप है, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप पर्सनली क्वेरी कर लेना मुझे इस नंबर पे आके, तो आपको बेटर मैं और थोड़ा अच्छे से इसको आपको गाइड कर पाऊंगा सर। ये इसीलिए है उन्हीं लोगों के लिए जो काफी सीरियस है मार्केट को सीखने के लिए, जो फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये सेटअप है सर। ये, और हाँ, मैं एक चीज बताऊंगा सर, ये टोटली पेड सेटअप है। अब इसमें मेहनत हमारी बहुत ज्यादा लगी है, तो हम इसको पेड ही चलाते सेटअप को। इतने सालों का बैक टेस्ट है सर, जैसे मैंने आपको बताया, हमने इस पे अपनी लाइफ लगा दी है सर ये काम करने में। तो बहुत हल्की सी फीस लेके हम आप लोगों को सिखाते हैं। फीस से रिलेटेड क्वेरी, कितनी फीस है, कैसे चार्ज करते हैं, आप मुझे मैसेज करना सर, आपको मैं वहां पे रिप्लाई कर सकता हूँ। डिसिप्लिन होके एक ही सेटअप के साथ काम करना है तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है सर। मेरा मानना है आप एक बार इसको जरूर चेकआउट करिए, आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसके डेमो किसी को भी चाहिए, डेमो कोई भी लेना चाहता है तो डेमो के लिए आप मुझे बात कर सकते हैं मेरे से, एनी टाइम फ्री डेमो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप ग्रुप ज्वाइन करके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं अभी डाल दूंगा। ग्रुप में काफी सारी चीजें वैसे भी चलती रहती हैं, वो फ्री ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करके मार्केट से रिलेटेड जितने भी अपडेट आते हैं आप वहां पे उस पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसका कुछ फायदा आपको मिले तो वो भी आप ले सकते हैं सर। आई थिंक इतना ही है मेरी साइड से सर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई इंटरेस्टेड बंदा हो तो मुझे प्लीज कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।